हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही हेल्प कर सकते हैं। जैसे आपके रियल एग्जाम में 100 क्वेश्चन होते हैं, वैसे ही आज की इस क्लास में हम पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको बहुत मदद करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का देखिए पहला क्वेश्चन है, झेल में किस जुमरे का ताल्लुक मुख्तसर अफसाने से है। पहला क्वेश्चन आपके पास में, 4 ऑप्शन आपके पास में है, 4 जुमरे दिए गए हैं। आप मुझे बताएंगे किस जुमरे का ताल्लुक मुख्तसर अफसाने से है। क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे सही जवाब जल्दी से बता दीजिए। तो आई होप सब लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी नोक झोंक, बालकनी, मोजेल और तुलादान। ये जो है अफसाने हैं। ये क्या है? अफसाने हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, नोक झोंक जो है ये किसका अफसाना है, तो आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। ये मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है। अच्छा, बालकनी किसका अफसाना है, तो इसे भी नोट कीजिएगा, कृष्णचंद्र का है। मोजेल किसका है, तो इसे भी नोट कर लीजिएगा, सादत हसन मंटो का अफसाना है। जरा मुझे बता देंगे तुलादान जो है किसका अफसाना है, राजेंद्र सिंह बेदी का। अब हम बात कर लेते हैं पहले ऑप्शन के बारे में, क्योंकि ये सही नहीं है। शेर कोसार जो है ये रतननाथ सरशार का नॉवेल है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। गबन जो है मुंशी प्रेमचंद का नॉवेल है, इसे भी आप याद रखेंगे। फिरदौसे बरी जो है अब्दुल हलीम शरर का नॉवेल है, इसे भी याद रखेंगे। पतझड़ की आवाज अफसाना है, किसका अफसाना है, कुर्रतुल ऐन हैदर का। पहला ऑप्शन क्लियर हो गया, दूसरा भी क्लियर हो गया। तीसरे की हम बात कर लेते हैं, ज़ादे राह। तो ज़ादे राह जो है मुंशी प्रेमचंद का अफसानी मजमुआ है। तिलिस्म ख्याल कृष्णचंद्र का पहला अफसानी मजमुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बगैर उन्वान के ये सादत हसन मंटू का नॉवेल है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नादार लोग क्या है, नॉवेल है, किसका नॉवेल है, नोट कर लीजिएगा, अब्दुल्ला हुसैन का नॉवेल है। अब हम बात कर लेते हैं चौथे ऑप्शन की, सफीने गमे दिल। तो याद रखेंगे, सफीने गमे दिल कुर्रतुल हैदर का नॉवेल है। कोख जली ये राजेंद्र सिंह बेदी का अफसानी मजमुआ है। सौदाई ये इस्मत चौथई का नॉवेल है। तो आई थिंक इस क्वेश्चन की सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके पास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झेल में किस जुमरे का ताल्लुक नॉवेल से है। क्वेश्चन में पूछा गया है, झेल में किस जुमरे का ताल्लुक नॉवेल से है। पहला ऑप्शन आपके पास में है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। तो आप सब मुझे बता देंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आई होप सब लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ सवाल का सही जवाब क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी ज़वाले बगदाद, पर्दे मजाज, गर्दिश रंगे चवन, इफ्शाए राज। ये सभी क्या है, नॉवेल हैं। अच्छा, इनके नॉवेल निगार कौन कौन सी, इसे भी नोट कर लीजिएगा। तो जरा हम बात कर लेते हैं, ज़वाले बगदाद ये जो है अब्दुल हलीम शरर का नॉवेल है। पर्दे मजाज जो है मुंशी प्रेमचंद का नॉवेल है। गर्दिश रंगे चमन जो है ये कुर्रतुल हैदर का नॉवेल है। इफ्शाए राज किसका नॉवेल है, मिर्जा मोहम्मद हादे रुस्वा का नॉवेल है। तो आप सब मुझे बताइएगा, कलियां क्या है, ख्यालिस्तां क्या है, ऐसे निर्मला के बारे में बताएंगे, दिल की दुनिया के बारे में। जल्दी से इनके बारे में आंसर अपने अपने मेंशन कर दीजिए। तो याद रखें, कलियां जो है इसमें चौथई का पहला अफसानी मजमुआ है। ख्यालिस्तां सज्जाद हैदर यल्दरम का मजामीन का मजमुआ है। और निर्मला जो है, निर्मला क्या है, मुंशी प्रेमचंद का नॉवेल है। दिल की दुनिया ये भी इसमें चौथई का नॉवेल है, याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे ऑप्शन की। तो मुझे बताइएगा दोज़खी के बारे में, शिकस्त के बारे में, अरहर का खेत के बारे में, जामे शरसार के बारे में। ऐसे ही चौथे ऑप्शन में चंद हम असर हैं, हम नफसान रफ्ता हैं, शीश महल हैं, चांदनी बेगम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सब चीजें अगर आपको याद हो जाती हैं तो बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाता है। तो देखिए दोज़खी जो है इसमें चौथई का खाका आप याद रखेंगे। शिकस्त कृष्णचंद्र का पहला नॉवेल है। अरहर का खेत रशीद अहमद सिद्दीकी का मजमून है। जामे शरसार नॉवेल है रतननाथ सरशार का। चंद हम असर बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद हम असर जो है मौलवी अब्दुल हक के खाकों का मजमुआ है। हम नफसान रफ्ता रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों का मजमुआ है। शीश महल शौकत थानवी के खाकों का मजमुआ है। चांदनी बेगम कुर्रतुल हैदर का नॉवेल है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ।
ढूंढोगे हमें मुल्को मुल्को मिलने के नहीं नायाब हैं हम, ताबीर है जिसकी हसरत व गम ए हम नफ्सो वो ख्वाब है हम। इस शेर का खालिक कौन है? पहला ऑप्शन आपके पास में फिराक है, दूसरा मोमिन है, तीसरा दर्द है और चौथा शाद है। तो आप सब मुझे बता दीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ यानी शाद अजीमाबादी। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। किस माहिर लिसानियात ने नजरिया पेश किया था कि उर्दू द्राविड़ी खानदान की जुबान है? पहला ऑप्शन है सुहेल बुखारी, उसके बाद में शौकत सब्जवारी, उसके बाद है मसूद हुसैन खां और उसके बाद है मुहिउद्दीन कादरी जोर। तो आप सब मुझे बता दीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला यानी सुहेल बुखारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, मखदूम मुहिउद्दीन का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? पहला ऑप्शन आपके पास में गुले तर है, उसके बाद में बिसात रक्स है, सुर्ख सवेरा है और परवाज है। तो आप सब मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा यानी सुर्ख सवेरा जो है आपका पहला शेरी मजमुआ है। यहाँ पे याद रखिए गुले तर और बिसात रक्स ये भी मखदूम मुहिउद्दीन के शेरी मजमुओं के नाम है, लेकिन मुझे आप बताएंगे परवाज जो है ये किसका शेरी मजमुआ है? जल्दी से अपने आंसर मेंशन कर दीजिएगा। तो नोट कर लीजिएगा परवाज किसका शेरी मजमुआ है? अली सरदार जाफरी का। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती के सामने है जीलानी बानो, ऐवान गजल के सामने कृष्ण चंद्र हैं, गर्दिश रंगे चमन के सामने कुर्रतुल हैदर हैं, शिकस्त के सामने अजीज अहमद हैं। तो जल्दी से बता दीजिए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा यानी गर्दिश रंगे चमन कुर्रतुल हैदर का नावल है। तो यहाँ पे बात करनी होगी ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती किसका नावल है, ऐवान गजल किसका नावल है और शिकस्त किसका नावल है। तो नोट कर लीजिएगा ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती ये अजीज अहमद का नावल है, शिकस्त जो है कृष्ण चंद्र का नावल है, ऐवान गजल जिलानी बानो का नावल है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए। फैज अहमद फैज के सामने शोला व शबनम है, शाद अजीमाबादी के सामने नगमे इल्हाम है, जिगर मुरादाबादी के सामने गुले नगमा और मखदूम मुहिउद्दीन के सामने एशिया जाग उठा। तो आप सब मुझे बताइएगा कौन सा जोड़ा है जो कि दुरुस्त है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा यानी शाद अजीमाबादी के शेरी मजमुए का नाम क्या है? नगमे इल्हाम। तो फिर मुझे बताइए शोला और शबनम किसका शेरी मजमुआ है, गुले नगमा किसका शेरी मजमुआ है, एशिया जाग उठा किसका शेरी मजमुआ है। तो जल्दी से नोट कर लीजिएगा शोला और शबनम जोश मलिहाबादी का है, गुले नगमा फिराक गोरखपुरी, एशिया जाग उठा अली सरदार जाफरी। अब हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की, तरक्की पसंद नाकिदीन वाले जुमरे की निशानदेही कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार जुमरे आपके पास में हैं, चारों ही जुमरों को आप अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। आई होप सब लोगों ने अच्छे से रीड कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दूसरा यानी सैयद सज्जाद जहीर, सैयद एहतशाम हुसैन, मजनू गोरखपुरी, इन तीनों ही का ताल्लुक किससे है? तरक्की पसंद नाकिदीन के जुमरे में ये शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, सिर्फ नॉवेलों के नाम वाले जुमरे की निशानदेही कीजिए। चार ऑप्शन आपके पास में है, चार जुमरे की शक्ल में। आप मुझे बताएंगे इनमें से कौन सा जुमरा है जिसका ताल्लुक सिर्फ नॉवेलों से है। सभी लोग क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लें, फिर आप मुझे जवाब बताइएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला यानी खुदा की बस्ती, उदास नस्लें, आग का दरिया, ये तीनों ही नॉवेलें हैं। तो जरा बात कर लेते हैं खुदा की बस्ती किसका नावल है, उदास नस्लें किसका नावल है, आग का दरिया किसका नावल है। तो नोट कर लीजिएगा खुदा की बस्ती किसका नावल है? शौकत सिद्दीकी का। उदास नस्लें किसका नावल है? अब्दुल्ला हुसैन का। आग का दरिया किसका नावल है? कुर्रतुल हैदर का। दूसरे ऑप्शन की अगर हम बात करें, उमराव जान अदा नावल है मिर्जा मोहम्मद हाद रुस्वा का। ख्वाब बाकी है ये क्या है? खुद नविश सवान हयात आला अहमद सुरूर की। बागो बहार दास्तान मीर अमन देहलवी की। तीसरे ऑप्शन की बात कर लें, टेढ़ी लकीर नावल है इसमें चौथई का। बादशाहत का खात्मा, फिर ये बताइए क्या है? बादशाहत का खात्मा जो है ये अफसाना है, किसका अफसाना है? सादत हसन मंटू का। हम वाशी हैं, ये कृष्ण चंद्र का अफसानी मजमुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से आपको सुनना होगा। चौथे ऑप्शन की बात कर लें, बस्ती क्या है? तो बस्ती जो है नॉवेल है इंतजार हुसैन का। अपने दुख मुझे दे दो, ये राजन सिंह बेदी का अफसानी मजमुआ है। रास्ता बंद है, ये जिलानी बानो का अफसानी मजमुआ है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इनमें से कौन सा नॉवेल प्रेमचंद का नहीं है? पहला ऑप्शन आपके पास में असरार मुआबिद है, मैदान अमल है दूसरा, तीसरा गोश आफियत है, चौथा फायर एरिया है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ यानी फायर एरिया जो है ये मुंशी प्रेमचंद का नावल नहीं है। तो फिर ये किसका नावल है?
इलियास अहमद गद्दी का ये नॉवल है, नोट कर लीजिएगा, इलियास अहमद गद्दी का ये नॉवल है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कुल्लियात मोहम्मद कुली कुतुब शाह के अव्वलीन मुरत्तिब का नाम बताइए। पहला ऑप्शन आपके पास है प्रोफेसर सैयदा जाफर, सैयद मुहिउद्दीन कादरी जोर, अब्दुल हक हैं, मसूद हुसैन खां हैं। तो आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी सैयद मुहिउद्दीन कादरी जोर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चकबस का शेरी मजमुआ किस नाम से शाये हुआ। पहला ऑप्शन है गुल नगमा है, सुबह वतन है, नगमा इल्हाम है, पाबंद नज़्में। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी सुबह वतन। गुल नगमा किसका शेरी मजमुआ, फिराक गोरखपुरी का। नगमा इल्हाम किसका शेरी मजमुआ, शाद अजीम आबादी का। पाबंद नज़्में किसका शेरी मजमुआ है, बीरा जी का। तो नोट कर लेंगे ये सारे फैक्ट। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाली ने शायरी के लिए कौन सी 3 शर्तें लाजमी करार दी हैं। पहला ऑप्शन आपके पास में तखय्युल मुहाकात कायनात का मुताला, दूसरा है मुहाकात रियायत लफ्जी मुबालगा, तीसरा है तखय्युल मुबालगा मुहाकात, और चौथा ऑप्शन है तखय्युल मुताले कायनात तफहुस अल्फाज। तो आप सब मुझे बता देंगे सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी तखय्युल मुताले कायनात तफहुस अल्फाज। अब हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। 3 रंग और गीत ही गीत किस शायर की किताबें हैं। पहला ऑप्शन आपके पास में चकबस है, दूसरा मीरा जी हैं, तीसरा अख्तरुल ईमान है, चौथा नून मीम राशिद है। तो आप मुझे बताएंगे सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी मीरा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए। शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियां याद सी आके रह गई, ये शेर किसका है। पहला ऑप्शन है फैज, दूसरा है जिगर, तीसरा है फिराक, और चौथा है हसरत। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी फिराक गोरखपुरी का ये शेर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इनमें कौन सी किताब रशीद अहमद सिद्दीकी की नहीं है। पहला ऑप्शन आपके पास में हम नफसाने रफ्ता है, आशिफ्ता बयानी मेरी है, जरगुज़श्त है, गंज है ग्राम आया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से आप सब मुझे आंसर कर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी जरगुज़श्त। तो ये बताइएगा जरगुज़श्त के मुसन्निफ कौन है, यानी किसकी किताब है। तो नोट कर लीजिएगा, मुश्ताक अहमद यूसुफी। क्या नाम बताया हमने, मुश्ताक अहमद यूसुफी नाम नोट कर लीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इनमें कौन सी किताब शमसुर रहमान फारूकी की है। पहला ऑप्शन आपके पास में तख्लीकी अमल है, लफ्ज़ व माना है, उर्दू लिसानियात है, अफकार व मसाइल हैं। तो इस सवाल का पहले तो आप मुझे जवाब बताएंगे कि सही जवाब क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी लफ्ज़ व माना। तो जरा मुझे बताइएगा तख्लीकी अमल के मुसन्निफ कौन है, उर्दू लिसानियात के मुसन्निफ कौन है, अफकार व मसाइल के मुसन्निफ कौन है। क्योंकि जब तक आप ऑप्शन को हल नहीं करेंगे तो यकीन मानिए आपको क्लियरिटी क्वेश्चन की नहीं आ सकती है। तो हम बात कर लेते हैं तख्लीकी अमल, जो ये वजीर आगा की किताब है, नाम नोट कर लीजिएगा। अफकार उर्दू लिसानियात के बारे में बात कर लेते हैं, यह शौकत सब्जवारी की किताब है। अफकार मसाइल के मुसन्निफ हैं सैयद एहतशाम हुसैन। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सैफुस्सुबुह जो है किस शायर के मजमूए कलाम का नाम है। पहला ऑप्शन है जोश मलिहाबादी हैं, फिराक गोरखपुरी हैं, फैज अहमद फैज हैं, अख्तरुल ईमान है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी जोश मलिहाबादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। प्राकृत का पहला अदबी रूप है, प्राकृत का पहला अदबी रूप है महाराष्ट्री, शोरसीनी, पाली, मगधी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। शायरी दुनिया की मादरी जुबान है, किसका कौल है। पहला ऑप्शन आपके पास में खुर्शीदुल इस्लाम है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, उसलूब अहमद अंसारी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इनमें से किताब तरक्की पसंद अदब के खालिक कौन है। पहला ऑप्शन आपके पास में एहतशाम हुसैन है, मोहम्मद हसन है, तीसरा ऑप्शन अली सरदार जाफरी, चौथा मुमताज हुसैन। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी अली सरदार जाफरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। किताब तनकीदी अफकार के मुसन्निफ कौन है। पहला ऑप्शन गोपी चंद नारंग है, शमसुर रहमान फारूकी हैं, एहतशाम हुसैन है, आल अहमद सुरूर है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से आप सब मुझे बता देंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी शमसुर रहमान फारूकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। दिल्ली से लखनऊ आने वाले शायरों के नाम हैं।
पहला ऑप्शन आपके पास में ज़ौक़ व मोमिन है, मीर व सौदा है, दर्द व दाग है, गालिब व मोमिन है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी मीर व सौदा। आप सबको कई बार हमने आपको बताया है कि मीर की जो पैदाइश हुई है 1722-23 में आगरा में हुई है और 1810 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। और सौदा की पैदाइश हुई है 1712 ईस्वी में दिल्ली में और 1781 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शायरी में उलवियत का नजरिया पेश करने वाले मगरबी नक्काद हैं। पहला ऑप्शन आपके पास में अफलातून है, दूसरा अरस्तू है, तीसरा लॉन्जाइनस है और चौथा होरेस है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी लॉन्जाइनस। जरूर याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, नावल बस्ती और खुदा के बस्ती के मुसन्निफ हैं। नावल बस्ती और खुदा के बस्ती के मुसन्निफ हैं। पहला ऑप्शन आपके पास में इसमें चौगतई कुर्रतुल हैदर है, इंतजार हुसैन शौकत सिद्दीकी हैं, कृष्ण चंद्र इसमें चौगतई हैं, जमीला हाशमी जिलानी बानो। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी इंतजार हुसैन का नावल बस्ती है और शौकत सिद्दीकी का नावल खुदा की बस्ती है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ज़मानी तरतीब के एतबार से निशानदही कीजिए। ज़मानी तरतीब के एतबार से निशानदही कीजिए। पहला ऑप्शन आप रीड कर लीजिए, दूसरा रीड कर लीजिए, तीसरा और चौथा, फिर आप मुझे बता दीजिए इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आई होप सब लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी पहले सौदा, उसके बाद में इंशा, उसके बाद में नासिक, उसके बाद में गालिब। तो सौदा के बारे में भी हमने आपको बताया था कि 1712 में आपकी पैदाइश है और 1781 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं इंशा के बारे में। तो इंशा की पैदाइश हुई है 1752 ईस्वी में। 1752 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1817 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है, आप ध्यान में रखिएगा। बात कर लेते हैं नासिक के बारे में। तो नासिक की पैदाइश हुई है 1772 ईस्वी में और आपका इंतकाल हुआ है 1838 ईस्वी में। अब हम बात कर लेते हैं गालिब के बारे में। तो गालिब की पैदाइश हुई 1797 ईस्वी में और आपका इंतकाल हुआ 1869 में। इन्हें आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मीरा जी और नून मीम राशिद का ताल्लुक है। पहला ऑप्शन आपके पास में तरक्की पसंदी से है, दूसरा जदीदियत से, तीसरा माबाद जदीदियत है और चौथा हल्क़े अरबाब ज़ौक़ से। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी हल्क़े अरबाब ज़ौक़ से आप दोनों का ताल्लुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, कैदो बंद की सौबतें उठाने वाले शायर हैं। पहला ऑप्शन आपके पास में फैज़ व हसरत है, राशिद व मीरा जी हैं, असगर व जिगर हैं, मजाज व जानिसार अख्तर हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, यानी फैज़ व हसरत। नोट कर लीजिएगा, फैज़ व हसरत। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कई चांद थे सरे आसमां है, एक तवील अफसाना है, दास्तान है, एक ज़ख़ीम नावल है, सफरनामा है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से आप मुझे बता दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी एक ज़ख़ीम नावल है। तो आप सब मुझे बताइएगा, कई चांद थे सरे आसमां ये किसका नावल है? जल्दी से अपने अपने आंसर आप मेंशन कर दीजिए। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा शम्सुर रहमान फारूकी का ये नावल है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एलियट की एक नज्म के तर्जुमे को सरनामे के तौर पर जिस नावल में शामिल किया गया है उसका नाम क्या है? पहला ऑप्शन आपके पास में उदास नस्लें हैं, आग का दरिया है, टेढ़ी लकीर है, खुदा की बस्ती है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी आग का दरिया। नोट कर लीजिएगा, उस नज्म का नाम क्या है उसे भी नोट कर लेंगे। उस पोयम का नाम है द वेस्ट लैंड, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोयम का नाम क्या है, द वेस्ट लैंड। और ये नॉवल किसका है, आग का दरिया, कुर्रतुल ऐन हैदर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, इनमें से किस अदीब ने सफरनामा नहीं लिखा है? पहला ऑप्शन आपके पास में इंतजार हुसैन है, एहतशाम हुसैन दूसरा है, तीसरा इब्ने इंशा है और चौथा शम्सुर रहमान फारूकी है। तो आप मुझे बता देंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी शम्सुर रहमान फारूकी। अब जरा हम बात कर लेते हैं, इंतजार हुसैन के सफरनामे का नाम क्या है, एहतशाम हुसैन के सफरनामे का नाम क्या है, इब्ने इंशा के सफरनामे का नाम क्या है। तो नोट कर लीजिएगा, सबसे पहले इंतजार हुसैन के बारे में, आपके सफरनामे का नाम है जमीन और फलक और 1987। नोट कर लीजिएगा, जमीन और फलक और
1987 जो है आपका ये सफरनामा है। एहतिशाम हुसैन के सफरनामे का नाम क्या, कई बार हमने आपको बताया भी क्लास में, साहिल व समंदर, साहिल व समंदर। इब्न इंशा का सफरनामा जो आपके निसाब में भी इंक्लूड है, इब्न बतूता के ताक़ुब में, आपके निसाब में भी इंक्लूड है, इब्न बतूता के ताक़ुब में, आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमने डिस्कस की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शायरी को मखरब अखलाक करार देने वाला फलसफी है। पहला ऑप्शन आपके पास में अरस्तु है, अफलातून है, सुकरात है, फिथागोरस है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा यानी अफलातून। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं हम। इनमें से अदीबों के किस दस्ते ने इकबाल की बाकायदा तफहीम व ताबीर की। पहला ऑप्शन आपके पास में उसलूब अहमद अंसारी, खलीफा अब्दुल हकीम है। दूसरा ऑप्शन शमसुर रहमान फारूकी, मोहम्मद हसन, सरदार जाफरी, वजीर आगा, वकार अजीम, खुर्शीदुल इस्लाम। तो आप मुझे बता देंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला यानी उसलूब अहमद अंसारी, खलीफा अब्दुल हकीम। चलिए बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। अब हम शेख गुलाम हमदानी के शायर का असल नाम है। पहला ऑप्शन आपके पास में आबरू है, दूसरा फायज है, तीसरा मीर है और चौथा मुसहफी है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से आप सब मुझे बता देंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ यानी मुसहफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मोहम्मद हसन ने ड्रामा ज़हाक किस तनाजुर में लिखा है। पहला ऑप्शन आपके पास में औरंगजेब और उसके भाइयों की रसाकशी, कहते बंगाल है, सवानह गालिब है, इमरजेंसी है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ यानी इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कि शायर ने अपने कलाम को खवास पसंद करार दिया था। पहला ऑप्शन आपके पास में गालिब है, दूसरा इंशा है, तीसरा नासिख है और चौथा मीर तकी मीर है। तो आप सब मुझे बता देंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ यानी मीर तकी मीर। नोट कर लीजिएगा, मीर तकी मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बयानिया शायरी की मेराज किस सिन्फ को कहा जाता है। पहला ऑप्शन आपके पास में गजल है, दूसरा मसनवी है, तीसरा कसीदा है और चौथा मरसिया है। तो आप सब मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा यानी मसनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नॉवेल आग का दरिया किस सन में शाये हुआ। पहला ऑप्शन आपके पास में 1949, 1957, 1959, 1962। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बता दिए, कई बार हमने क्लास में डिस्कस भी किया है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा तीसरा यानी 1959। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मौफिक हुक्म हुजूर के मैंने भी उसी मुहावरे में लिखना शुरू किया जैसे कोई बातें करता है, ये कौल किसका है। पहला ऑप्शन आपके पास है मिर्जा गालिब है, दूसरा गुलाम गौस बेखबर है, तीसरा मीर अमन है और चौथा रजब अली बेग सुरूर है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा यानी मीर अमन देहलवी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक रोशन दिमाग था न रहा, शहर में एक चिराग था न रहा, गालिब की वफात पर यह शेर किसने कहा। ऑप्शन आपके पास में शिबली हैं, शयुफ्ता हैं, खाली हैं, मोमिन हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से आप सब मुझे बता दीजिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा यानी हाली ने ये गालिब की वफात पर शेर कहा है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कि शायर के कलाम को शुमाली और जुनूबी हिंद के दरमियान लिसानी व अदबी पुल करार दिया गया। पहला ऑप्शन आपके पास है वली है, दूसरा गवासी है, तीसरा मजहर जाने जाना है और चौथा मीर तकी मीर है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला यानी वली। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राय साहब और प्रोफेसर मेहता किस नॉवल के किरदार हैं। पहला ऑप्शन आपके पास है मैदान अमल है, दूसरा निर्मला है, तीसरा गौदान है और चौथा बाजार हुस्न है। तो आप सब मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा यानी गौदान। गौदान किसका नॉवेल है, मुंशी प्रेमचंद का। बाकी ऑप्शन में जो नॉवेलें दी गई हैं वो भी सभी मुंशी प्रेमचंद की नॉवेलों के नाम है। मुंशी प्रेमचंद का असल नाम क्या आप सबको ज्ञात होगा, धनपत राय। आपकी पैदाइश कब हुई तो नोट कर लीजिएगा, 1880 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1936 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से कौन सी बोली ऊ का लहजा नहीं रखती। पहला ऑप्शन आपके पास में हरियाणवी है, दूसरा ब्रज भाषा है, तीसरा कन्नौजी है, चौथा बुंदेली। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा पहला यानी हरियाणी जो है ऊ का लहजा नहीं रखती है। आपको याद रखना होगा मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल हैं। तो याद रखेंगे मगरबी हिंदी में कुल 5 बोलियां शामिल हैं। कितनी बोलियां शामिल हैं, 5 बोलियां। इस बात को ध्यान रखेंगे। फिर इनको ऊ और आ के लहजे के आधार पर 2 भागों में बांट दिया गया है।
एक में हरियाणवी है और एक है खड़ी बोली। तो हरियाणवी और खड़ी बोली जो है आ का लहजा रखती हैं, और ब्रज भाषा कन्नौजी मुंदेली ये दोनों जो है ऊ का लहजा रखती हैं और ये आ का लहजा रखती है। इस बात को ध्यान में रखना होगा आपको। हरियाणवी का दूसरा नाम भी क्या है? बांगड़ू भी इसे हम कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रोशनी किसकी कहानी का उन्वान है? पहला ऑप्शन आपके पास में कृष्णचंद्र है, दूसरा इस्मत है, तीसरा मंटू है और चौथा प्रेमचंद है। तो आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से अपने आंसर कर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी प्रेमचंद की कहानी का उन्वान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, सही ज़मानी तरतीब वाले जुमरे की निशानदेही कीजिए। सही ज़मानी तरतीब वाले जुमरे की निशानदेही आपको करना है। 4 जुमरे आपके पास में, चारों को अच्छे से रीड कर लीजिए और बहुत आसानी के साथ में इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत बार इन चीज़ों को रिपीट करते हैं। आई होप सब लोगों ने क्वेश्चन का आंसर कर लिया होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी मीर, उसके बाद में नजीर, उसके बाद में दबीर। तो जरा इन्हें हम नोट कर लेते हैं। मीर के बारे में पीछे हमने बताया, फिर रिपीट कर देता हूं, 1722-23 और इंतकाल हुआ 1810 ईस्वी। नजीर के बारे में भी हमने आपको पीछे बताया है, 1740 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1830 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है, ध्यान में रखिएगा। दबीर के बारे में नोट कर लीजिएगा, 1803 ईस्वी में आपकी पैदाइश है और 1875 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। तो इस लिहाज से दुरुस्त जुमरा कौन सा हो जाएगा? पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, इनमें ख्वाजा अहमद अब्बास के अफसानों का मजमुआ कौन सा है? पहला ऑप्शन आपके पास में जाफरान के फूल हैं, भूल भुलैया हैं, शीशे के घर हैं, ख्वाबो ख्याल हैं। तो आप मुझे बता देंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा पहला, यानी जाफरान के फूल। फिर तो मुझे बताइए भूल भुलैया क्या है, शीशे के घर क्या है और ख्वाबो ख्याल क्या है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भूल भुलैया। तो भूल भुलैया जो है ये इसमें चौथई का अफसानी मजमुआ है। ख्वाबो ख्याल जो है ये मुंशी प्रेमचंद का अफसानी मजमुआ है, और बीच में है शीशे के घर जो है ये कुर्रतुल ऐन हैदर का अफसानी मजमुआ है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मीर अनीस का इब्तिदाई तखल्लुस क्या था? पहला ऑप्शन आपके पास में हजी है, दूसरा यास है, तीसरा हुस्न है और चौथा दाग है। तो आप मुझे बता देंगे सवाल का सही जवाब क्या है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, यानी हजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, उर्दू में तकाबुली तनकीद की बुनियाद किसने डाली? ऑप्शन आपके पास में शिबली हैं, मोहम्मद हुसैन आजाद हैं, हाली हैं, नियाज फतेहपुरी हैं। इस सवाल का जवाब कई बार हमने ऐसे आपको डिस्कस भी किया है। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा पहला, यानी अल्लामा शिबली नौमानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, गलत जोड़ की निशानदेही कीजिए। सुखन हाय गुफ्तनी के सामने कलीमुद्दीन अहमद, आग का दरिया कुर्रतुल हैदर, तनकीदी इशारे आला मसरूर, जख्म इंतजार हुसैन। तो आप मुझे बताएंगे इनमें से कौन सा जोड़ा है जो कि गलत है? आई होप सब लोगों ने क्वेश्चन का आंसर कर लिया होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी जख्म जो है ये इंतजार हुसैन का नावल नहीं है। तो फिर किसका नावल? नोट कर लीजिएगा, ये इलियास अहमद गद्दी का नावल है। नोट कर लेंगे, ये इलियास अहमद गद्दी का नावल है, इंतजार हुसैन का नावल नहीं। बाकी तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सुबह आजादी किसकी नज्म है? सुबह आजादी किसकी नज्म है? जोश ऑप्शन में है, फिराक है, फैज है, अख्तरुल ईमान है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी ये फैज की नज्म का उन्वान है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन और भी पूछा गया है, इकबाल के अलावा सियालकोट में पैदा होने वाले दूसरे शायर का नाम क्या है? तो जवाब आपका क्या हो जाएगा? फैज अहमद फैज। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, किताब नजर और नजरिए का मौजू क्या है? पहला ऑप्शन आपके पास में फलसफा, दूसरा तनकीद है, तीसरा तारीख है और चौथा मंतिक है। तो आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी तनकीद। आप मुझे बताएंगे नजर और नजरिए के मुसन्निफ कौन है, यानी ये किसकी किताब है? तो नोट कर लीजिएगा, इसके मुसन्निफ हैं आल अहमद सुरूर। बहुत ही अहम है, जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, अफसाना बबल किसकी तख्लीक है? पहला ऑप्शन आपके पास है बेदी है, दूसरा कुर्रतुल हैदर है, तीसरा मंटू है और चौथा कृष्णचंद्र है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी राजन सिंह बेदी। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जमानी एतबार से सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। 4 आपके पास में जोड़े दिए गए हैं, एक तरह से 4 तरतीब आपके दी गई है जमानी एतबार से। आपको बताना होगा इनमें से कौन सी तरतीब है जो कि जमानी एतबार से दुरुस्त है। चारों ऑप्शन को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे जल्दी से क्वेश्चन का जवाब बता दीजिए। आयु सब लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी पहले हसन शौकी हैं, उसके बाद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह और उसके बाद में वली दकनी। चलिए बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की,
ये किसका ख्याल है कि लिटरेचर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो जज्बात इंसानी को हरकत में लाए। पहला ऑप्शन आपके पास है मोहम्मद हुसैन आज़ाद है, दूसरा इमदाद इमाम असर है, तीसरा नियाज फतेहपुरी है और चौथा मेहदी इफादी है। तो आप मुझे बता देंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा यानी नियाज फतेहपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रोशन है इस तरह से दिले सोजा में दाग एक, उजड़े नगर में जैसे जले चिराग एक। ये शेर किसका है? मीर तकी मीर ऑप्शन में है, मीर दर्द है, मुसहफी हैं, गालिब हैं। तो आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला यानी मीर तकी मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, नंगी आवाजें और खुदा की कसम किसके अफसाने हैं? दिए गए ऑप्शन है सादत मंटू हैं, कृष्णचंद्र हैं, ख्वाजा अहमद अब्बास हैं, प्रेमचंद हैं। तो आप सब मुझे बता देंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा पहला यानी सादत हसन मंटू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि शायर ने मुख्तलिफ उलूम व फ़नून की इस्तिलाहात को बड़ी खूबी के साथ अपने कसायद में बरता है। पहला ऑप्शन आपके पास में ज़ौक़ है, दूसरा सौदा है, तीसरा इंशा है और चौथा गालिब है। तो आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला यानी शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसकी गजलों में इश्किया जज्बात का बरमला इजहार रंगीनी और शगुफ्तगी पैदा कर देता है? पहला ऑप्शन आपके पास है मुसहफी है, दूसरा ज़ौक़ है, तीसरा सौदा है और चौथा मोमिन है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ यानी मोमिन खा मोमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, तारीख इल्मुल कलाम का मुसन्निफ कौन है? तारीख इल्मुल कलाम का मुसन्निफ कौन है? हाली हैं ऑप्शन में, शिबली हैं, शरर हैं, सर सैयद हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा यानी अल्लामा शिबली नौमानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, फैज किसी मरकजी नजरिए का शायर नहीं है, सिर्फ एहसास इसका कौल है। एहतिशाम हुसैन है, नून मीम राशिद है, आला मसरूर है, कलीमुद्दीन अहमद है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा यानी नून मीम राशिद। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए। जिलानी बानो के सामने बाबा लोग हैं, इकबाल मजीद के सामने तमाशागर, गयास अहमद गद्दी के सामने बिजुका, सुरेंद्र प्रकाश के सामने रास्ता बंद है। तो आप मुझे बताएंगे इनमें से कौन सा जोड़ है जो कि दुरुस्त है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा यानी इकबाल मजीद का अफसानी मजमुआ है तमाशागर। तो मुझे बताइएगा बाबा लोग किसका है, बिजुका किसका है, रास्ता बंद है किसका है। तो जल्दी से आप सब नोट कर लेंगे, बाबा लोग जो है, बाबा लोग जल्दी से नोट कीजिएगा किसका है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, बाबा लोग जो है गयास अहमद गद्दी का अफसानी मजमुआ है। और बिजुका किसका है? तो नोट कर लेंगे, बिजुका जो है सुरेंद्र प्रकाश का है। रास्ता बंद है ये जिलानी बानो का अफसानी मजमुआ है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल में गलत जोड़ की निशानदेही कीजिए। इसमें चौकते के सामने चोटें हैं, ख्वाजा अहमद अब्बास के सामने एक लड़की है, सुहेल अजीमाबादी के सामने अलाव है, कुर्रतुल हैदर के सामने वारदात है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ यानी वारदात जो है ये कुर्रतुल हैदर का अफसानी मजमुआ नहीं है बल्कि मुंशी प्रेमचंद का अफसानी मजमुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जेल में कौन सा शेरी मजमुआ जिगर मुरादाबादी का नहीं है? ऑप्शन आपके पास में दागे जिगर है, शोले तूर है, आतिशे गुल है, शेरिस्तान है। तो आप सब मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ यानी शेरिस्तान जो है, शेरिस्तान जो है जिगर मुरादाबादी का शेरी मजमुआ नहीं है। तो फिर ये किसका शेरी मजमुआ है? नोट कर लीजिएगा, ये फराग गोरखपुरी का शेरी मजमुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इब्तिदा में आजाद नज्म की हयत को फरोग देने में किसका किरदार अहम है? पहला ऑप्शन आपके पास में अख्तर शिरानी है, दूसरा नून मीम राशिद है, तीसरा अख्तरुल ईमान है, चौथा साहिर लुधियानवी है। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा यानी नून मीम राशिद। नून मीम राशिद का पूरा नाम क्या है? नजर मोहम्मद राशिद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अख्तरुल ईमान की नज्म एक लड़का उनके किस मजमूए कलाम में शामिल है? पहला ऑप्शन आपके पास में यादें हैं, दूसरा तारीख सैयारा है, तीसरा बिनते लम्हात है और चौथा सबरंग है। तो आप मुझे बताएंगे सवाल का सही जवाब क्या है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला यानी यादें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अपने तज़किरे में ये किसने लिखा था कि अगरचे रेख्ता दक्कन से ताल्लुक रखता है लेकिन इस वजह से कि कोई शायर मरबूत वहां पैदा नहीं हुआ लिहाजा आगाज उनसे नहीं किया गया। पहला ऑप्शन आपके पास है मुसहफी हैं, उसके बाद में
कुदरतुल्लाह कासिम है, शफीक औरंगाबादी है, मीर तकी मीर है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ यानी मीर तकी मीर। मीर तकी मीर के तज़किरे का नाम क्या, कई बार हमने डिस्कस भी किया है, निकातुश शुअरा, जो कि उर्दू शुअरा का फारसी जुबान में पहला तज़किरा है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आवाज नहीं कैद में जंजीर की हरगिज, हर चंद की आलम में हूँ आलम से जुदा हूँ, ये किसका शेर है? मीर तकी मीर का है, शाद अजीम आबादी का है, दर्द का है, या फिर गालिब का है? तो जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। सब लोग आंसर कर दें। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से आप सब मुझे बता दें। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा यानी ख्वाजा मीर दर्द। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम क्या था? शरीफुद्दीन, फसीहुद्दीन, मुहीउद्दीन, सलीमुद्दीन। तो आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का जवाब क्या है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा यानी मुहीउद्दीन। मौलाना अबुल कलाम आजाद की पैदाइश बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी पैदाइश हुई 1888 ईस्वी में, मक्का में आपकी पैदाइश हुई है, और 1958 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ। इसे आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। थी नहर अलकमा भी खजालत से आब आब, रोता था फूट फूट के दरिया का हर हुबाब, मस्कुरा शेर का खालिक कौन है? अनीस ऑप्शन में है, जोश है, इकबाल है, नून मीम राशिद है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला यानी अनीस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दास्तान अहद गुल क्या है? सफरनामा है, अफसानों का मजमुआ है, खुतूत का मजमुआ है, या फिर मजामीन का मजमुआ है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ यानी ये जो है मजामीन का मजमुआ है। अब यहाँ पे दो चीजें आप सब मुझे बताएंगे कि ये किसके मजामीन का मजमुआ है, साथ ही साथ में इसके मुरत्तिब कौन है। तो पहली चीज तो नोट करेंगे, ये कुर्रतुल ऐन हैदर के मजामीन का मजमुआ है। पहली बात तो याद रखेंगे, ये कुर्रतुल हैदर के मजामीन का मजमुआ है। कुर्रतुल ऐन हैदर की पैदाइश कब हुई है? 1927 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई अलीगढ़ में, और 2007 ईस्वी में नोएडा में आपका इंतकाल हुआ है। अब मैंने आपसे पूछा था इसके मुरत्तिब कौन है, तो नाम नोट कर लेंगे, असलम फरखी। क्या नाम बताया हमने? असलम फरखी जो है इसके मुरत्तिब हैं, याद रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। जेल के सही जोड़ के निशानदेही कीजिए। हाउसिंग सोसाइटी के सामने अफसानी मजमुआ है, सीता हरण के सामने अफसाना है, सितंबर का चांद के सामने रिपोर्टाज है, पतझड़ की आवाज के सामने नॉवल है। तो आप मुझे बताएंगे सवाल का सही जवाब क्या है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा यानी सितंबर का चांद जो है ये रिपोर्टाज है। किसका रिपोर्टाज है? कुर्रतुल हैदर का। हाउसिंग सोसाइटी ये क्या है, जल्दी से मुझे बताइएगा। सीता हरण क्या है, जल्दी से आप मुझे बताएंगे। ऐसी पतझड़ की आवाज क्या है, जल्दी से आप सब मुझे बताइएगा। तो पहले नोट करेंगे हाउसिंग सोसाइटी जो है ये नॉवेल है, जल्दी से नोट कर लिए, कुर्रतुल हैदर ही का है। सीता हरण भी क्या है? नॉवेल है, कुर्रतुल हैदर का। पतझड़ की आवाज इसे अलग से नोट करेंगे, अफसानी मजमुआ है कुर्रतुल ऐन हैदर का। अब हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। नजीर का दिमाग छोटा और तजर्बा महदूद है, किसका कौल है? ऑप्शन आपके पास में आल अहमद सुरूर हैं, एहतशाम हुसैन हैं, मजनू गोरखपुरी हैं, शमशुर रहमान फारूकी हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ यानी शमशुर रहमान फारूकी। नोट कर लीजिएगा, शमशुर रहमान फारूकी। अब हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। खड़ी बोली किस इलाके की बोली है? ऑप्शन आपके पास में चार हैं, चारों ऑप्शन को अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताएं इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। आई होप सब लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला यानी हिंदुस्तानी मगरबी हिंदी के शुमाल मगरबी इलाके की बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, कलीमुद्दीन अहमद की तनकीद पर किस मगरबी नक्काद का असर है? पहला ऑप्शन आपके पास में कोलर्ज है, दूसरा मैथ्यू आर्नल्ड है, तीसरा विलियम एमसन है, और चौथा F.R. लेविस। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ यानी F.R. लेविस। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। अफजल और परवीन आगा हश्र के किस ड्रामे के किरदार हैं? पहला ऑप्शन आपके पास में खूबसूरत बला है, दूसरा ख्वाब हस्ती है, तीसरा सिल्वर किंग है, और चौथा असीर हिर्स हैं। तो आप सब मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा यानी सिल्वर किंग। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। आप सब मुझे बताएंगे आगा हश्र के पहले ड्रामे का उन्वान क्या है? तो नाम नोट कर लेंगे। आगा हश्र का जो पहला ड्रामा है वो है आफताबे मोहब्बत। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। कहते बंगाल के मौजू पर लिखा हुआ कृष्णचंद्र के अफसाने का नाम क्या है?
ऑप्शन आपके पास में नुक्कड़ हैं, अंदाता हैं, आधे घंटे का खुदा है, 2 फरलांग लंबी सड़क है। तो आप सब मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा यानी अंदाता। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 2 फरलांग लंबी सड़क जो है, या फिर आधे घंटे का खुदा हो, या फिर नुक्कड़ हो, ये सभी कृष्णचंद्र के अफसाने हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इश्क पर जोर नहीं और खिदमतगार अफसाने किससे मंसूब हैं। ऑप्शन आपके पास में कुर्रतुल हैदर हैं, सादत हसन मंटू हैं, इसमें चौथई हैं, राजन सिंह बेदी हैं। तो आप सब मुझे बता देंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा यानी इसमें चौथई। इसमें चौथई बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा ड्रामा मोहम्मद हसन का नहीं है। पहला ऑप्शन आपके पास में कोहरे का चांद है, दूसरा महल सरा है, तीसरा सुर्ख पर्दे हैं और चौथा देख रहे हैं नैन है। तो आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ यानी देख रहे हैं नैन। ये मोहम्मद हसन का ड्रामा नहीं है। तो आप मुझे बताइए किसका ड्रामा है। तो नोट कर लीजिएगा, ये हबीब तनवीर का ड्रामा है। किसका ड्रामा है? हबीब तनवीर का ये शाहकार ड्रामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नजीर अकबर आबादी के किस नज्म को मजनू गोरखपुरी ने रूसों के मुआशरती अहदनामा के मुमासिल करार दिया है। पहला ऑप्शन आपके पास में रोटी है, दूसरा बंजारा नामा है, तीसरा आदमी नामा है और चौथा कलयुग। हिंदी में एक वर्ड होता है कलयुग, उसी से रिलेटेड है ये। अब मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ यानी कलयुग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 1897 में कौन सी अहम किताब शाये हुई थी। हयात सादी ऑप्शन में है, यादगार गालिब हैं, हयात जावेद हैं, मुकद्दमा शेर व शायरी हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से आप मुझे बता दीजिए। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा दूसरा यानी यादगार गालिब। ये सभी जो हैं अल्लामा मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की तसनीफात हैं। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की तसनीफात हैं। तो जरा हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में तो दे दिया गया है कि यादगार गालिब जो है 1897 ईस्वी में शाये हुई। तो हयात सादी कब शाये हुई, इसे भी नोट कर लीजिएगा, 1886 ईस्वी में ये शाये हुई। तो फिर बात कर लेते हैं हयात जावेद कब शाये हुई, जल्दी से नोट कीजिएगा। हयात जावेद जो है 1901 ईस्वी में शाये हुई, इसे भी लिख लेंगे। मुकद्दमा शेर व शायरी 1893 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लखनऊ का अवामी स्टेज। आप मुझे बताइएगा लखनऊ का अवामी स्टेज किसकी तसनीफ है। सैयद एहतशाम हुसैन है, मसूद हुसैन खां है, इब्राहिम यूसुफ है, मसूद हसन रिजवी अदीब है। तो जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ यानी मसूद हसन रिजवी अदीब। आपकी किताब बहुत ही अहम है, इसे भी नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। हमारी शायरी, याद रखेंगे, हमारी शायरी किसकी किताब है, मसूद हसन रिजवी अदीब की। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इनमें से कौन सा आगा हश का ड्रामा नहीं है। दिए गए ऑप्शन है, आंख का नशा है, यहूदी की लड़की है, रुस्तम सोहराब है, कोहरे के चांद है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ यानी कोहरे के चांद जो है आगा हश का ड्रामा नहीं है। तो फिर ये किसका ड्रामा है, मोहम्मद हसन का ड्रामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, अमानत ने अवध के किस नवाब का अहद देखा था। ऑप्शन आपके पास में शुजाउद्दौला है, आसिफुद्दौला है, वाजिद अली शाह है, नसीरुद्दीन हैदर है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा तीसरा यानी वाजिद अली शाह। नोट कर लीजिएगा, वाजिद अली शाह बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से कौन सा मजमुआ मोहम्मद हसन का नहीं है। पहला ऑप्शन आपके पास है मोर पंखी है, तमाशा और तमाशाई है, पैसा और परछाई है और चौथा औरत का दिल। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ यानी औरत का दिल जो है ये मोहम्मद हसन का मजमुआ नहीं है। तो ये फिर किसका है, ये आगा हश्र का ड्रामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए है, सही जोड़ की, नोट कर लीजिएगा, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। शबनमिस्ता के सामने फिराक गोरखपुरी, आतिशे गुल के सामने जोश मलिहाबादी, सुम्बुल सलासिल के सामने जिगर मुरादाबादी, नगमे इल्हाम के सामने असगर गोंडवी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला यानी शबनमिस्ता फिराक गोरखपुरी का शेरी मजमुआ है। आतिशे गुल किसका शेरी मजमुआ है, नोट कर लीजिएगा, जिगर मुरादाबादी का। सुम्बुल सलासिल जोश मलिहाबादी का है। नगमे इल्हाम शाद अजीमाबादी का शेरी मजमुआ है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मिर्जा गालिब के लिए शायरी मौसीकी और मौसीकी शायरी है, ये ख्याल किसका है। पहला ऑप्शन आपके पास में हाली है,
दूसरा अब्दुर्रहमान बिजनौरी हैं, तीसरा फिराक गोरखपुरी हैं और चौथा शेख मोहम्मद इकराम हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी अब्दुर्रहमान बिजनौरी। अब मैं यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे किताब का नाम है महासिने कलाम गालिब, जल्दी से सब लोग नोट कर लेंगे, बहुत ही कंफ्यूजिंग पेयर है। महासिने कलाम गालिब के मुसन्निफ कौन है, याद रखना होगा। एक और किताब इसी तरह से फलसफा कलाम गालिब, नोट कीजिएगा, फलसफा कलाम गालिब के मुसन्निफ कौन है, नोट कीजिए। और एक और किताब है, एग्जाम में पूछा गया है, अफकार गालिब, अफकार गालिब भी नोट कीजिएगा। तो जल्दी से बता दीजिए इन तीनों ही किताबों के मुसन्निफ कौन है। तो महासिने कलाम गालिब के मुसन्निफ हैं अब्दुर्रहमान बिजनौरी और फलसफा कलाम गालिब के मुसन्निफ हैं शौकत सब्जवारी, नाम नोट कर लीजिएगा, शौकत सब्जवारी। अफकार गालिब के मुसन्निफ हैं खलीफा अब्दुल हकीम। क्या नाम बताया हमने, खलीफा अब्दुल हकीम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मखदूम की नज़म चारागर के बारे में ये किसने कहा था, खालिस शायराना हैसियत से उसके खड़े होने में कलाम नहीं। पहला ऑप्शन आपके पास में एहतशाम हुसैन है, दूसरा कलीमुद्दीन अहमद है, तीसरा अजीज अहमद है और चौथा अब्दुल हक है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी अजीज अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 3 तज़किरे के शायर ने तसनीफ किए। पहला ऑप्शन आपके पास में शौक है, दूसरा कायम है, तीसरा मुसहफी है और चौथा मीर है। तो आप मुझे बता देंगे सवाल का सही जवाब क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी मुसहफी। अब मुसहफी के तीनों तज़किरे का नाम क्या, नोट कर लीजिएगा। तो एक तज़किरे का नाम क्या, अक़द सुरैया, और दूसरे तज़किरे का नाम है तज़किरे हिंदी, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, तज़किरे हिंदी। और एक और तज़किरा है रियाजुल फुसहा। तो तीनों के नाम भी हमने यहाँ पे आपको बता दिए हैं क्योंकि एग्जाम में अलग अलग पूछे गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गालिब का तफक्कुर नाम का मजमून किसका लिखा हुआ है, आल अहमद सुरूर का है, अब्दुर्रहमान बिजनौरी का है, एहतशाम हुसैन का है, कलीमुद्दीन अहमद का है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी एहतशाम हुसैन। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेहरुल बयान में जिनों के बादशाह के बेटे का क्या नाम है, फिरोज शाह, हशमत शाह, दिलबर शाह, सौलत शाह। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, यानी फिरोज शाह। सेहरुल बयान किसकी मसनवी है, मीर हसन की मसनवी है। सेहरुल बयान की माना क्या है, बयान का जादू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आसार अबुल कलाम के मुसन्निफ का नाम क्या है, शेख मोहम्मद इकराम है, काजी अब्दुल गफ्फार है, आबिद हुसैन है, एहतशाम हुसैन है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी काजी अब्दुल गफ्फार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, अनीस का मरसिया आज शब्बीर पे क्या आलम तन्हाई है, लखनऊ से दिल्ली पहुंचा तो किसने कहा। अनीस ने ख्वाह मख्वाह पूरा मरसिया लिखा, यही एक मिसरा काफी था। पहला ऑप्शन आपके पास में गालिब है, दूसरा हाली है, तीसरा शयुफ्ता है और चौथा नासिख है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी शयुफ्ता। नोट कर लीजिएगा, शयुफ्ता। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नौजवानों से खिताब, तालिब इल्मों से खिताब, सिपाही से खिताब, मजदूरों से खिताब, किसानों से खिताब अब बंद होना चाहिए, किसने कहा। रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा, असर लखनवी ने कहा, सज्जाद ज़हीर ने कहा या फिर अली सरदार जाफरी ने कहा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से आप सब मुझे बता देंगे। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी सज्जाद ज़हीर। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अहम नाम है आपका, नॉवेल लंदन की एक रात बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जिंदगानी बेनज़ीर का मुसन्निफ कौन है, मीर कुतुबुद्दीन बातिन, सलीम जाफर, सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर शहबाज, मसीहुज़्ज़मा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर शहबाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू अदब के किस मौर्रिख ने मसनवी आलीनामा को दक्कनी अदब का शाहनामा करार दिया है। ऑप्शन आपके पास में राम बाबू सक्सेना हैं, जमील जालबी हैं, सैयदा जाफर हैं, अनवर सदीद हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी जमील जालबी। जमील जालबी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी पैदाइश भी इंपॉर्टेंट है। तो आपकी पैदाइश हुई है 1929 ईस्वी में, याद रखेंगे आपकी पैदाइश हुई है, और 2019 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। नाम आपकी बहुत ही अहम किताब है तारीख अदब उर्दू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दयाशंकर नसीम शागिर्द तो आतिश के हैं लेकिन इनका रंग सुखन के शायर से मिलता है। ऑप्शन आपके पास में आबरू हैं, हातिम हैं, नासिख हैं, वली हैं। तो जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी नासिख।
बहुत ही अहम नाम है, जरूर ध्यान में रखेंगे। वैसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, दयाशंकर नसीम के उस्ताद का नाम क्या है, तो जवाब क्या हो जाएगा, आतिश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पूरन इसमें चौकते के किस नॉवेल का किरदार है। दिए गए ऑप्शन आपके पास में टेढ़ी लकीर है, जिद्दी है, मासूमा है, एक कतरे खून है। तो आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी जिद्दी। जिद्दी इसमें चौकते का शाहकार नॉवल है। इसमें चौकते की पैदाइश हुई है 1915 ईस्वी में, बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है, और 1991 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये शेर किसका है। जर्रा जर्रा है मेरे कश्मीर का मेहमान नवाज, राह में पत्थर के टुकड़े ने दिया पानी मुझे, ब्रिज 9 चकबस का है, सुरूर जहां आबादी का है, सफीर बलग्रामी का है, या फिर फैज अहमद फैज का है। तो जल्दी से बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, यानी ब्रिज 9 चकबस। आपकी पैदाइश हुई 1882 ईस्वी में फैजाबाद में, और 1926 ईस्वी में रायबरेली स्टेशन पर फालिज के हमले की वजह से आपका इंतकाल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आप लोग क्या इतने बेरहम हैं, आप लोगों को यतीम बच्चों पर भी रहम नहीं आता, क्या उन्हें भिखारी बनाकर छोड़ोगे। ये इक़्तिबास प्रेमचंद के किस अफसाने से माखूज है। ज़ादे राह, कफन, नमक का दारोगा, शतरंज की बाजी। तो जल्दी से बता दें इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी ज़ादे राह। नोट कर लीजिएगा, ज़ादे राह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हिंद आर्याई जुबान के अहद कदीम की मियाद क्या थी। 1500 कबले मसीह था, 700 कबले मसीह, 1500 कबले मसीह था, 600 कबले मसीह, 1000 कबले मसीह था, 500 कबले मसीह, 1500 कबले मसीह था, 500 कबले मसीह। तो जल्दी से मुझे बता दें इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी 1500 कबले मसीह था, 500 कबले मसीह। आप याद रखेंगे हिंद आर्याई जुबान को 3 अदवार में तकसीम किया गया है। एक तो कदीम हिंद आर्याई का दौर कहां से, 1500 कबले मसीह था, 500 कबले मसीह। दूसरा है वस्ती हिंद आर्याई। वस्ती हिंद आर्याई का जो दौर है इसे भी आप नोट कर लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है तो इसे नोट करेंगे। इसका दौर है 500 कबले मसीह था, 1000 ईस्वी। नोट कर लीजिएगा, 500 कबले मसीह था, 1000 ईस्वी। और जदीद हिंद आर्याई का जो दौर है इसे भी नोट कर लीजिएगा, 1000 ईस्वी से ता ज़माने हाल, 1000 ईस्वी से ता ज़माने हाल आप नोट कर लीजिएगा। तो इस तरह से आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में हमने 100 क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको बहुत मदद करने वाले हैं यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए, तो ये बिल्कुल आपके लिए बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। इसके अलावा कोई भी उर्दू का एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे एग्जाम में। तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। इस क्लास के लिए बहुत एफर्ट होती है, बड़ी मेहनत होती है। अगर आपको ये हमारी कोशिश आपके एग्जाम के लिए ज़रा से भी मुमिद व माविन साबित हो रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी लोग अभी तक हमारे चैनल के बारे में नहीं जानते हैं उन तक इस वीडियो के लिंक आप शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इस तरह की इंपॉर्टेंट क्लास से मुस्तफीद हो सकें। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।